मिलता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, लेकिन सावधान, शास्त्रों में साफ लिखा है कि 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो यमराज की कृपा तो दूर, उनके जीवन में बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आज के इस विशेष भाग में हम उस रहस्यमयी सत्य से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। और याद रखिए, जो 5वीं महिला के बारे में हम बताएंगे उसका कारण इतना गहरा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक पल के लिए भी ध्यान मत भटकाना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा विनाशकारी होती है। प्राचीन काल की बात है, जब सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। उस समय यमराज ने सावित्री से कहा था कि यह व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। वट वृक्ष जिसे हम बरगद कहते हैं, वह साक्षात त्रिदेवों का रूप माना जाता है। उसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास होता है। लेकिन क्या हर कोई इस दिव्य ऊर्जा को संभालने के योग्य है? बिल्कुल नहीं। चलिए जानते हैं उन पहली श्रेणी की महिलाओं के बारे में जिन्हें इस व्रत से दूर रहना चाहिए। पहली श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनके मन में अपने पति के प्रति द्वेष या घृणा भरी हो। अगर आप केवल लोक लाज के डर से या समाज को दिखाने के लिए बरगद के पेड़ के चारों ओर सूत लपेट रही हैं, लेकिन आपके दिल में अपने जीवन साथी के लिए कम्बाहट है, तो रुक जाइए। सावित्री ने सत्यवान को इसलिए वापस पाया क्योंकि उनके मन में निस्वार्थ प्रेम था। अगर प्रेम नहीं है तो वो सूत का धागा सिर्फ एक कच्चा धागा ही रहेगा, वह रक्षा सूत्र कभी नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में व्रत रखने से मानसिक तनाव बढ़ता है और यमराज से पाखंड मानकर दंडित करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी की। वे महिलाएं जो हाल ही में किसी बड़ी बीमारी से उबरी हैं या जिनका शरीर बहुत कमजोर है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर ही पहला धर्म है। यदि आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और फिर भी निर्जला व्रत रखती हैं, तो आप अपने ही शरीर के साथ हिंसा कर रही हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनकी भक्ति के नाम पर आप खुद को तपाएं। अगर आप बेहोश होकर गिर जाती हैं या आपकी तबीयत बिगड़ती है तो यह व्रत खंडित माना जाता है। ऐसी महिलाओं को मानसिक व्रत करना चाहिए, न कि शरीर को कष्ट देकर पाप का भागी बनना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सावित्री और यमराज के उस अद्भुत संवाद